बच्चों, सुप्रभात। आज हम तीसरा संधि यड़ संधि का अध्ययन करेंगे। यड़ संधि, इसका सूत्र है इको यड़चि। इसका नियम है, पहला नियम, यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई छोटी या बड़ी ई के बाद ई छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई या बड़ी ई का य हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई दूसरा असमान स्वर आए तो छोटी ई या बड़ी ई का य हो जाता है। जिस व्यंजन में कोई स्वर होता है उस स्वर के निकल जाने पर हलंत हो जाता है। यह नियम प्रथम नियम है। जैसे अति धन अधिकम, अत्यधिकम, अत्यधिकम, अति धन अधिकम बराबर अत्यधिकम। तो यहाँ पे प्रथम शब्द का पहले ही बता दिए हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का क्या उच्चारण हो रहा है? तो यहाँ पे ई का उच्चारण हो रहा है। कौन सा ई? छोटी ई। धन, यहाँ पे अधिकम, अ का उच्चारण बराबर अत्यधिकम बराबर ई का य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ई को ऐसे दर्शाएंगे, य और धन अ बराबर य हो जाएगा। ठीक उसी तरह से प्रति एकम, प्रत्येकम, प्रतिधन एकम, तो छोटी ई धन ए बराबर ई का ऐसे ई का जो है य और धन ए बराबर हो जाएगा ये। उसी तरह से हम नीचे आएंगे, नद्यपि, नद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे। नदी, बड़ी ई धन अ बराबर बड़ी ई का य धन अ, नद्यपि बराबर हो जाएगा य। उसी तरह से अत्याचार, अत्याचार का हो जाएगा अति, अति में ई, छोटी ई और धन आ बराबर ई का जो है य और य धन आ बराबर हो जाएगा या। फिर से हम उदाहरण बता रहे हैं। अत्यधिकम का संधि विच्छेद करेंगे। अति धन अधिकम, पहले ही हम बता दिए हैं, छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर अन्य कोई असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है। यहाँ पे छोटी ई धन अ बराबर य हो जाएगा। ई का य धन अ बराबर य। उसी तरह से है प्रत्येकम, प्रतिधन एकम, ई धन ए बराबर ये, ई का य और धन ए, तो ये हो गया। नद्यपि, नदि धन अपि, ई बड़ी ई धन अ, तो ई का य धन अ बराबर य। उसी तरह से अत्याचार, अति धन आचार, ई धन आ, ई का य धन आ बराबर या हो गया। अब दूसरा नियम, हम अब अगला नियम बता रहे हैं। ख, यदि ह्रस्व या दीर्घ उ या बड़ा उ के बाद उ, छोटा उ या बड़ा उ को छोड़कर कोई असमान स्वर आए तो छोटा उ या बड़ा उ का व हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा उ या बड़ा उ के बाद उ या बड़ा उ को छोड़कर कोई असमान स्वर आए तो छोटा उ या बड़ा उ का व हो जाता है। जैसे है
मध्वरी। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, मधुधन अरि, मध्वरी। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ का उच्चारण हो रहा है, उ और धन अ बराबर होगा व। अब इसका नियम जो है उ धन अ बराबर व। अब है सुधन आगतम, सुधन आगतम। तो यहाँ भी उ और धन आ बराबर क्या होगा, वा। यहाँ पे वा होगा। अब उसी तरह से गुरुवाज्ञा, गुरु धन आज्ञा। यहाँ पे हो जाएगा उ का उच्चारण हो रहा है, उ और धन आ बराबर वा। अनु धन एषणम बराबर अन्वेषणम। अनु में उ का उच्चारण, उ और धन ए बराबर वे। उ और ए मिलकर के वे हुए। इस प्रकार इसका नियम ऐसे है, मध्वरी उ धन अ बराबर व, उ धन आ बराबर वा, उ धन आ बराबर वा, उ धन ए बराबर वे। समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब तीसरा नियम है, यदि री या री के बाद री या री को छोड़कर कोई असमान स्वर आए तो री या री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे मातृधन अर्चनम, मात्रार्चनम। इसमें भी हम नियम बनाएंगे। तो री मातृ का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री का उच्चारण हो रहा है और अर्चनम का द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे री और अ, री और धन अ बराबर क्या होगा, र। क्या होगा, र। री और अ बराबर र। उसी तरह से पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा। यहाँ पे भी पितृ में री का उच्चारण हो रहा है, तो री धन आज्ञा में आ का उच्चारण हो रहा है, तो हो जाएगा रा। अब है मातृ आदेश, मातृधन आदेश, मात्रादेश। री धन आ बराबर रा, री धन आ बराबर रा। री या री के बाद री, जैसे हम छोटी ई और बड़ी पढ़ते हैं उसी तरह ये भी है। री को छोड़कर और समान स्वर आए तो री या री के स्थान पर र हो जाता है। मात्रार्चनम, पित्राज्ञा, मात्रादेश। मात्रार्चनम का मातृधन अर्चनम, री धन अ बराबर र, पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, री धन आ बराबर रा, और मात्रादेश, मातृधन आदेश, री धन आ बराबर रा हुआ। अब हम चौथा नियम का अध्ययन करेंगे। अब जो है हम अगला नियम देखेंगे। यदि री के बाद री को छोड़कर कोई असमान स्वर हो तो री के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे लाकृति, संधि विच्छेद करेंगे, री धन आकृति। संधि विच्छेद इसका करेंगे, री धन आकृति। ये संधि शब्द है। संधि शब्द लाकृति। अब इसका हम विच्छेद करेंगे, अब उसका उच्चारण देखेंगे। री का ल हो जाता है, तो यहाँ पे री धन आ, लाकृति
का संधि विच्छेद है लृ धन आकृति। तो ला लृ धन आ बराबर ला होगा। यहाँ पे लृ धन आ बराबर ला। अब है गमल धन अपि गमलपि। लृ धन अ बराबर ल। इस प्रकार ये चौथा नियम भी समाप्त हुआ। अब जो है यड़ संधि की परिभाषा है। यड़ संधि का यह परिभाषा है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लृ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर ई के स्थान पर य और उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। इस प्रकार यह संधि की परिभाषा है। इसका आप लोग नोटबुक तैयार कर लीजिएगा। नोटबुक तैयार करके अध्ययन कीजिए। अगर इसमें जो भी न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।